हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 1 मार्क। बच्चे, बाकी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप बाकी चैप्टर्स भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट। ये एक लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, ठीक है। ग्राफ के ऊपर जब इस लाइन को आप ड्रॉ करोगे तो इसमें किस पॉइंट से होती हुई जो है पास करेगी। क्लियरली पता लग रहा है एक्स और वाई वो एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे, है ना। तो चेक कर लो कौन सा ऐसा पॉइंट है इसमें दोनों इक्वल हैं। ये इक्वल तो है बट ये माइनस का साइन है, सेम सेम तो है बट ये माइनस का है, तो ये तो नहीं होगा। ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो सी पार्ट। अब चेक करो ना, एक्स की जगह पे ये 1 रखो और वाई की जगह 1 रखो तो 1 इक्वल टू 1 सेम तो है। इट मीन्स 1,1 जो है ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास होती हुई जाएगी, ठीक है। सेकंड, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए कॉमा ए ऑलवेज लाइज ऑन। ये पॉइंट है ए कॉमा ए, ये हमेशा कहां लाई करेगी? एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगी, वाई एक्सिस के ऊपर, या लाइन वाई इक्वल टू एक्स, या लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो इसका मतलब है वहां पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, बट यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट ए है, तो इसका मतलब ये ए पार्ट तो आंसर नहीं है। किसी भी कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस के ऊपर आता है वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, पी पार्ट भी आंसर नहीं है। लाइन वाई इक्वल टू एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट भी ए है, और ये दोनों इक्वल भी हैं, तो यानी ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो y की वैल्यू a, x की वैल्यू भी a, तो a इक्वल टू a, सेम सेम आ गए। इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। सी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। थर्ड, द पॉइंट 0,3 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ट्रू और फॉल्स। देखो, एक बहुत ही छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना इसको। एक इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है क्या ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को लाई करेगा, इक्वेशन के ऊपर लाई करेगा। जैसे ग्राफ होता है, मान लो एक लाइन जा रही है इस तरह से, अगर ये वाला जो सॉल्यूशन है अगर इस इक्वेशन का हुआ तो कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर ही लाई करेगा। क्या पता यहां लाई कर जाए, क्या पता यहां लाई कर जाए, क्या पता यहां पे कहीं भी लाई कर सकता है, अगर ये जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब लाई नहीं करेगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है? ये पता लगाने के लिए ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को आप ये लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, सॉल्व करके आपका अगर राइट हैंड साइड आ जाता है तो हम कहेंगे यस, ये जो पॉइंट है इसी इक्वेशन के ऊपर लाई करेगा, तो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बारी। 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 0, वाई की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 0 0, 4 3 जा 12, राइट हैंड साइड भी 12 है, यानी ये जो सॉल्यूशन है ये इस इक्वेशन के ऊपर लाए, यानी इस इक्वेशन की जो लाइन है इसके ऊपर वो लाए करेगा। इट मींस ट्रू बात है, ये सही सही बात है बिल्कुल, ये ठीक है ना। बस आपने छोटी सी बात ध्यान रखनी है, कभी भी पॉइंट किसी इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन होता है तो आपने इस तरह से चेक कर लेना है, वही बताएगा आपको ये बात, ये कि वाकई ये इस पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 7 पासिस थ्रू द पॉइंट 0,7। अब ये बताना है कि ट्रू है या नहीं है। चेक कर लो ना, ये x और y की जो वैल्यू यहाँ पुट करो, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। x की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू वाई है ना, तो 2 इंटू 7 कर लो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 14, बट राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है 7। इट मीन्स ये जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, फॉल्स। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो बेटा, ये हमसे क्वेश्चन में ट्रू या फॉल्स पूछ रहा है, नीचे ग्राफ दे रखा है, ग्राफ के ऊपर ये दो हमें ना पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें बताना है
क्या ये दो जो पॉइंट्स है या दो सॉल्यूशन है वो इसी इक्वेशन के है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इस पॉइंट चेक करते हैं। यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो है -3 और y की वैल्यू 3, तो यहाँ पुट करना एक बारी, -3 + 3 सॉल्व हो क्या आ गया 0। ये तो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये कंफर्म है। ये वाला जो पॉइंट है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब इसको चेक करो एक बारी, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +1, ये भी कितना आ गया 0, यानी ये दोनों ही पॉइंट जो है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। इट मींस ट्रू। ओके, 6th क्वेश्चन, द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द लीनियर इक्वेशन x = 3। अब ये बताना कि ट्रू है या फॉल्स है। x = 3 यानी x एक्सिस के ऊपर 3 पॉइंट ये रहा, तो ये लाइन जो है कुछ ऐसे पास होके जाएगी 3 के ऊपर से, है ना। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसकी जो इक्वेशन है बिल्कुल, इसका जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल सेम यही बनेगा, यानी ट्रू है ये। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, -a ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन। हमारे पास एक पॉइंट है a, -a ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन। अब ये वाला पॉइंट इन गिवन ऑप्शंस में से कहां पर लाई करेगा। क्या x = a होगा। हाँ, ये बात तो ठीक है कि x की वैल्यू तो a है बेटा, y की वैल्यू भी तो -a है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ गिवन ही नहीं है, तो a ऑप्शन नहीं है। y = -a, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि y क्या है -a है, बट यहाँ पे x भी तो a है, यहाँ पे कुछ x के बारे में गिवन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब बात आती है c की, y = x, क्या ये दोनों कोऑर्डिनेट्स सेम है। नहीं, एक प्लस का एक माइनस का है, तो सी पार्ट भी आंसर नहीं होगा इसका। अब डी पार्ट बचा, x + y, ये दोनों जो है x और y की वैल्यू दे रखी है, यहां पुट करो, सॉल्व होके अगर 0 आ जाए तब हम कह सकते हैं हाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी पार्ट है। x की वैल्यू a है, y की वैल्यू -a है, a से कैंसिल 0, इट मींस डी इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी ये जो सॉल्यूशन है ना, ये इस वाली इक्वेशन का हुआ। ठीक है, तो बच्चे इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।